Hello friends, I am Nisha Sharma, Associate Professor, Department of English, and the topic under discussion today is letter writing. Today we'll sum it up. We were discussing the parts of letter in our previous videos, and this is in continuation with the letter. First we discussed the heading, then salutation, then the body or the message, and today we'll discuss the term subscription. The subscription or the close or the courteous leave taking immediately follows the body of the letter. It is written on the right hand side in the following manner. पत्र जब हम समाप्त करते हैं तो वो बॉडी ऑफ द लेटर या पत्र का जो संदेश है उसके बिल्कुल नीचे से ही प्रारंभ हो जाता है इस तरीके से, और वो प्राय राइट हैंड साइड लिखा जाता है. लाइक योर्स फेथफुली, वाई इज कैपिटल, एफ स्मॉल, कॉमा एंड नीचे नाम, और अगर टाइप्ड है तो नीचे फुल नेम और फिर आप उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन वराइंग विद द इंटीमेसी ऑफ द पार्टीज़. जैसे कि बॉडी ऑफ द लेटर में भी हमने देखा कि जिसे हम लेटर एड्रेस कर रहे हैं उसके साथ हमारी इंटीमेसी कैसी है, उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, उसके ऊपर हमारा बॉडी डिपेंड करती है. एंड सेम इज़ विद द सब्सक्रिप्शन. जैसे टू क्लोज रिलेटिव्स एंड वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स वी एड्रेस एज योर अफेक्शनेट सन और डॉटर और नेव्यू, योर्स अफेक्शनेटली, योर मोस्ट अफेक्शनेट फ्रेंड, योर लविंग सन, योर सिंसियर वेल विशर. ये हम अपने घनिष्ठ संबंधी और मित्रों के लिए यूज़ करते हैं. टू लेस इंटीमेट फ्रेंड्स, वो लोग जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है, उनसे घनिष्ठ से थोड़े कम हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन. योर सिंसियर फ्रेंड, योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स. और जो बिल्कुल हमारे लिए अजनबी हैं या हम किसी फर्म्स को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हम योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली इस तरह से उन्हें संबोधित करेंगे. एंड टू सुपीरियर्स, जो हमसे सुपीरियर हैं लाइक हमारे टीचर्स, तो हम उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे, योर्स ओबीडियंटली. एंड इन ऑफिशियल लेटर्स, एप्लीकेशंस एट्सेट्रा, उनमें हम कैसे एड्रेस करेंगे, उसमें हम करेंगे आई एम सर योर ओबीडियंट सर, सर्वेंट, आई एम सर योर ओबीडियंटली, I have the honor to be sir, your obedient sir. In applications and official letters, certain persons write, I beg to remain, sir, your most obedient servant. But the usually healthy form is as stated in example 5, 1 or 2 above. Like yours obedient sir. The government have notified that it is unnecessary to use subscriptions such as yours obediently, your obedient servant, etc. and have stated that yours faithfully is the form to be used. तो कॉमन फॉर्म जो हम इस तरह के पत्रों में यूज़ करते हैं वो yours faithfully होगा. अब सब्सक्रिप्शन के बाद आता है हमारा signature. The signature or the name of the writer should come below the subscription and a little to the right in this manner. Yours sincerely, T.K. Ramanujan. While writing to strangers, it is better to spell the name in block letters just below the signature if the signature is not legible. अगर आपका हस्ताक्षर पढ़ने में नहीं आता है पूरा
तो हस्ताक्षर के नीचे, वैसे भी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हस्ताक्षर के नीचे हम अपना पूरा नाम लिखें। Ladies should preferably indicate Miss or Mrs. in brackets, thus yours truly, Miss R. Kamla। इसके बाद आता है द सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो है वो क्या है? द सुपरस्क्रिप्शन और द एड्रेस ऑफ द recipient should be written in the body of the letter in the appropriate place। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं रेसिपिएंट, उसका पता पत्र में उचित स्थान पर लिखा जाना चाहिए और वो होता है प्राय एंड में, और यदि प्राइवेट लेटर है तो हम टॉप पर भी लिख सकते हैं। एंड एट द टॉप इफ़ इट इज़ प्राइवेट लेटर, एंड एट द टॉप इफ़ इट इज़ एन ऑफिशियल और बिजनेस लेटर। द फुल नेम एंड एड्रेस शुड ऑल्सो बी रिटन ऑन द एनवेलप केयरफुली एंड नीटली स्पेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो नाम हमने यहाँ पर लिखा वो नाम उसी प्रकार से हमें लिफाफे पर भी लिखा जाना चाहिए डाक टिकट के साथ में। नोट, if the letter is personal and should be redirected to the addressee or should await his arrival at this address, write on the left hand top corner thus personal or to be redirected or to await arrival। Never should you abbreviate the name of the town। कभी भी हमें टाउन का नाम संक्षेप में नहीं लिखना चाहिए, और यदि पत्र व्यक्तिगत है तो हमें व्यक्तिगत लिख देना चाहिए। और अच्छा ये होता है कि हम लिफाफे के ऊपर सेंडर का एड्रेस भी दे दें, ताकि यदि कभी पत्र अनडिलीवर रहे तो वो वापस आपके पास आ सके। सपोज यू रिसीव एंड लास्ट इज एनवेलप। सपोज यू रिसीव बाई पोस्ट एन एनवेलप फ्रॉम अ फ्रेंड and find difficulty in removing the letter inside because it is sticking to the inner sides of the cover. What will be your feelings? You must imagine such a context whenever you fold an envelope. Postal stamps and envelopes are adequately gummed. But if you use your own envelope, see that too much gum is not used, for they will spoil the neatness of the message you intend to convey. कई बार हमारे पास ऐसे पत्र आते हैं जिसे हम खोलते हैं तो अंदर हमारा लेटर जो है वो लिफाफे के चिपका हुआ रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लेटर में हम बहुत ज़्यादा गम का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो पत्र की खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। एंड सेकेंडली, डू नॉट यूज़ टू स्मॉल एन एनवेलप, चूज़ द करेक्ट साइज़। लिफाफा भी इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि पत्र उसमें ठूंस कर भरा हुआ लगे। उचित साइज़ का हमें लिफाफा लेना चाहिए। Fortunately, you can find in the market the correct size of both the letter pad and the envelopes to match. And thirdly, fold the letter paper to fit in the envelope almost exactly। तो इस प्रकार से आप सही साइज़ का एनवेलप लें, सही साइज़ का लेटर पैड लें और उसे सही ढंग से मोड़ कर लिफाफे में डालकर गम लगाकर पता लिखकर उसे आप पोस्ट करें। और जब आप इस तरह से पोस्ट करेंगे तो रिसीवर जो है आपका पत्र पाकर बड़ा प्रसन्न होगा, आपके लेटर को देखकर बड़ा प्रसन्न होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग। थैंक यू।